आई एम श्योर कि अब तक आपने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई शुरू की होगी। हम लोगों ने अब तक बेसिक्स देखा है। सेकंड वाले सेशन में हम लोगों ने देखा है कि कोरिलेशन क्या होता है और किस तरीके से उसके ऊपर सम्स आते हैं, और मैंने तब भी आपको बोला था कि कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोगों को लगेगी। और यस, अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले वहां पे कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा लगने वाली है। तो अगर आपने कोरिलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लीज एक बार जरूर देख लेना। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिग्रेशन, और इस रिग्रेशन में सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि कोरिलेशन की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी अलोंग विद कैलकुलेटर। सो चलिए रेडी हो जाइए। मैंने जब आपको कोरिलेशन सिखाया था तो मैंने आपको शुरू में 6 फॉर्मूले सिखाए थे। यही 6 फॉर्मूले हम लोगों को लगने वाले। कोरिलेशन में हम लोगों ने देखा कि एनालिसिस होता है, जो आपके पास डेटा होता है, जैसे कि एक्स और वाई के डेटा को कंपेयर किया जाता है, और रिग्रेशन लाइंस में एक्स और वाई की जो रिलेशनशिप है वो ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक्स वाई के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, वाई एक्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है आपके रिग्रेशन लाइंस में। फिर आप बोलोगे सर ठीक है, अभी हम लोगों को तो ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं क्योंकि हम लोगों ने सेकंड सेशन जो है वो ऑलरेडी अच्छे से किया हुआ है। तो भाई कोरिलेशन के फॉर्मूले तो आपको कंपलसरी अच्छे से आने चाहिए, तब जाके हम लोग रिग्रेशन पे अटैक कर सकते हैं। अब रिग्रेशन में होता क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो रिग्रेशन में लाइंस होती है, तो मैं अगर जाऊं वर्कआउट करूं तो आपको पता है कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होती है, जैसे कि आई राइट समथिंग ओवर हियर, लेट्स से इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मुझे किसी ने पूछा कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या रहता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो क्या आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है? मैं आपको याद दिला देता हूं। इट इज रिटन समथिंग लाइक y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप होता है, और यहाँ पे क्या होता है x माइनस x1। बस इसी एक प्यारे से फॉर्मूला पे आपका रिग्रेशन लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में क्या आपको पता है कि ये जो m होता है नोन टू बी एज व्हाट, स्लोप। x1 और y1 क्या होता है, आपको दिए गए पॉइंट रहते हैं, इसीलिए उसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोला जाता है। अब आप पूछोगे ये सब कुछ जो है वो रिग्रेशन लाइन में किस तरीके से वर्कआउट होगा, तो प्लीज देखो रिग्रेशन लाइन के लिए जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले तो आई राइट रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो देखिए लाइन किसकी है, y की, तो लिखे किस तरीके से इसको, y माइनस आप लिखोगे y1 इज इक्वल टू स्लोप रहेगा, और यहां पे होगा x माइनस x1। अब यहां पे जो स्लोप है उस स्लोप को आप लोग नाम दोगे बीटा ऑफ yx। उस स्लोप को स्लोप नहीं बल्कि बोला जाता है रिग्रेशन का कोएफिशिएंट। अब आप बोलोगे सर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिएगा ना। अब देखिए मैं इसको रीराइट करता हूं, y माइनस ये होता है आपका y बार, यहां पे होगा r सिग्मा y बाई सिग्मा x, आते हैं सभी लोगों के ऊपर, और यहां पे होगा x माइनस कितना होगा मेरे दोस्त, x बार। अब चेक कर लेना आप यहां पे मैंने क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले तो यहां पे मेंबर आ गया y बार, कौन है, अरिथमेटिक मीन है। x बार कौन है, अरिथमेटिक मीन है। अब इसी के साथ साथ आपका जो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट यानी कि स्लोप था उसको हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो बहुत बड़ा प्लेयर है भाई। r तो आपको पता ही होगा कोरिलेशन वाला, और सिग्मा y सिग्मा x जो होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब है आपको r फाइंड करना मैंडेटरी है जब भी कभी आप रिग्रेशन लाइन के सम सॉल्व करो। तो समझ में आया। अब देखो अगर ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है तो सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो बताओगे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा आपका x माइनस x1 इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा ऑफ xy लिखा, और यहाँ पे आएगा y माइनस y1। आप समझ रहे हो ना, जिसकी लाइन है उसको हम लोग रेस्पेक्ट दे रहे इसलिए उसको पहले लिख रहे हैं। अब बता दो मुझे, ये चेंज होगा तो x माइनस x बार दिखाई देगा, यहाँ पे होगा y माइनस y बार, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी r आएगा पिक्चर में, सिग्मा x अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा y। और मेरे दोस्त ये जो है ना, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन फॉर बीटा ऑफ एक्स वाई। तो आप देख सकते हो हमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें ओवरऑल इस सेक्शन में दिखाई दे रही है वो है कि जब बीटा ऑफ वाई एक्स होगा तो आपको आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। जब बीटा ऑफ एक्स वाई होगा तो आपको आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई पुटअप करना है। ये दोनों के दोनों बेसिकली कौन है मेरे दोस्त, ये दोनों के दोनों है स्लोप। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपकी क्लियर हो गई। अब आप मुझे बता दो, इतना सब कुछ है तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करूं तो आपको बहुत मजा आएगा। आप चेक कर लेना ओरली भी, बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करूं बी एक्स वाई के साथ, या फिर बीटा बोल दो आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स
आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये कैंसल, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई। देखो कितनी खुशी की बात है, हम लोगों को कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए पता है प्रोसीजर क्या होती है, हमें बहुत काम करना पड़ता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्स स्क्वायर होता है, फिर वाई स्क्वायर होता है, एक्स वाई होता है, तो ये सारी चीजें एक तरीका है आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए। और ये दूसरा तरीका, बस भाई हमें कोएफिशिएंट्स दे दो रिग्रेशन के, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे एंड वी कैन गेट आवर आंसर। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। फॉर्मूले दिमाग में रखिए, नोटबुक होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके इमीडिएटली बाद मैं जा रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स पता हो किस तरीके से करने। अब ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, मैं बताता हूँ आपकी पीछे थॉट प्रोसेस क्या चलनी चाहिए थी। जस्ट अ सेकेंड, बस मैं बताता हूँ थॉट प्रोसेस आपकी क्या चलनी चाहिए। देखो, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का मतलब है हमें चाहिए y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x, और यहां पे आएगा x माइनस एक्स बार, ये हम लोगों को चाहिए। अब आप मुझे बता दो इनमें से आपको सबसे पहले तो किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं बताता हूं, सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा कि आपको किसको फाइंड आउट करना है, r, और r का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मैं आपको सच्चे बताऊं, ऐसे सम्स में जैसे ही आपका आर आ जाए ना, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स निकलना शुरू हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए फाइंडिंग आर वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिग्रेशन के सारे सम्स में आपको कोरिलेशन का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर्स आएंगे। अब आप पूछोगे सर कैसे करते कोरिलेशन, तो भाई मैंने ऑलरेडी सिखाया है, और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो ये आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला एक बार प्लीज 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 देख लेना यार, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जहां पे आपको समेशन के लिए 3 मेंबर्स लगते हैं और साथ में सिग्मा एक्स और समेशन एक्स और समेशन वाई भी लगता है। तो दोस्त मेरे, अब मैं आपके लिए इन सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, सारे एलिमेंट्स लेके आने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज देख लेना। माय एम वुड बी, स्टेप 1 में मैं करूंगा सबसे पहले तो आर फाइंड। एक बार का आर आ जाए तो हम लोग उसके बाद वाई बार, एक्स बार और ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सारे लोगों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फिर किसको लेके आ सकते हैं, वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन लाइन को लेके आ सकते हैं। तो प्लीज सबसे पहले तो लेट्स फाइंड आर फर्स्ट। तो आपको पता है अब क्या होने वाला है, x होता है, y होता है, देन देयर इज x स्क्वायर, देन देयर इज y स्क्वायर, एंड देन देयर इज क्या होता है xy। तो सारी चीजें आपको पता है, वैल्यूज लिख रहा हूं भाई मैं 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख दिया 5, y के लिए लिख दिया 2 5 3 8 और 7 लिख दिया। स्क्वायर कर लेते हैं, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, देन देयर इज 4 आएगा, 25 आएगा, देन देयर इज 9, देन देयर इज 64, एंड देन देयर इज 49, और xy करोगे तो आएगा 2, then there is 10, then there is 9, then there is 32, and then there is 35. So whatever it is, अब इन सभी के जब मैं एडिशंस करूंगा तो मुझे कौन कौन लोग दिखाई देंगे, ये पहले तो हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। समेशन x अगर मैं देखूं 9 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर मैं अगर समेशन y देख लूं तो मेरा समेशन y का आंसर आ रहा है 25। फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं देखूं तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो मेरा आंसर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 55। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अगर मैं करूं, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि ये सारे मेंबर्स को ऐड करना है, आप भी कर लेना, आपका आंसर आता है 151। और फिर बचा समेशन एक्स वाई का आंसर आता है आपका 88। सो जो भी है, जितने सारे हम लोगों को टर्म्स दिए थे वो सारे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। पूछोगे सर इनकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है हम लोगों को, तो पता है आपको, मैं अब एक बंदे को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने हम लोगों ने पहले भी किया था। सबसे पहले तो एक्स बार को फाइंड आउट करेंगे, 1/n समेशन ऑफ क्या होता है आपका x होता है। तो बताओगे अभी n कितना है, n तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5, तो आपको पता है अभी कि यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो कितने दिए हुए 5, तो मैंने इसको भी बॉक्स कर लिया। अब आप मुझे बता दीजिए, सम सॉल्विंग के लिए जब मैं जाऊंगा तो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा वो रहेगा किस तरीके से मैं सारे कैलकुलेशंस करूं। जैसे कि ये देख लेना, अभी 1/n होगा, समेशन ऑफ x इज ऑलरेडी देयर विथ मी, दैट इज 15। डायरेक्टली डाल देते ना, 1/5 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 15। क्यों डरना है हम लोगों को, तो 3 इज द आंसर। देन
हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाई बार के कैलकुलेशन के लिए। वाई बार इज 1/n इंटू क्या हो जाएगा, समेशन वाई हो जाएगा। तो बता दीजिए भाई 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है आपका 25 है, तो योर आंसर इन दिस केस वुड बी नथिंग बट 5। तो कितना इजी, एक्स बार और वाई बार तो आ गए। अब जाते हैं हम लोग कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के लिए। तो फॉर्मूला आपको पता है 1/n आता है, देन समेशन ऑफ एक्स वाई आता है, देन देयर इज एक्स बार, और वाई बार का क्या आता है मेरे दोस्त, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई को, 1/5 करते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई का आंसर आ चुका है 88 है ना, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू 5। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का मेरा आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी अपना अपना कैलकुलेट कर लेना। देखो सेम आते हैं क्या, आई गेट माई आंसर हैज टू बी 2.6। तो कितना मजा आ रहा है सारे कैलकुलेशंस करने में। सिग्मा स्क्वायर एक्स देख लेना अभी क्या आता है, 1/n फॉर्मूला यू नो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए माइनस एक्स बार का क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, स्क्वायर। तो अब देख लेना किस तरीके से आंसर्स लेके आता हूँ। 1/5 हुआ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोगों को पता है कम्स आउट बी 55 राइट, माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो ये 11 और 9 मतलब डायरेक्टली आ गया 2, कोई बात नहीं आ गया। अब नेक्स्ट सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर भी कर लेते हैं। 1/n आता है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा, वाई बार का स्क्वायर आएगा। सारे कैलकुलेशंस आपको पता है, आप स्मार्ट हो दोस्तों। अब बता दो मुझे, यहाँ पे 1/5 मैंने लिखना है, देन आई विल बी राइटिंग सिग्मा वाई स्क्वायर जिसकी वैल्यूएशन है 151 माइनस यहाँ पे 5 का कितना आना चाहिए स्क्वायर, सो दिस इज 30.2 माइनस 25, सो कम्स आउट टू बी 5.2। कोई बात नहीं, जो भी आ गया। अब इतना सब कुछ चल किसके लिए रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए चल रहा है, जो कि कौन है, अपना आर। तो हम लोग अभी स्टाइल में लिखेंगे हैंस आर इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से, आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है अपॉन कितना आता है, सिग्मा एक्स आता है, और साथ में कौन आता है, सिग्मा वाई। तो अब खुशी खुशी अगर यहां तक आपके कैलकुलेशंस आए हैं तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। मैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पे मैंने लिखना है 2.6, सिग्मा एक्स की जगह पे मैंने लिखना है √2, और यहाँ पे √of कितना लिखना है 5.2। अब ये जब पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा तो द आंसर दैट आई एम गेटिंग इन दिस केस इज 0.806। अब आप पूछोगे सर ठीक है आपका आर आ गया, तो हम लोगों ने अब क्या करना चाहिए। तो क्या आपको सही नहीं लगता यहां तक आ जाने के बाद अब मैं डायरेक्टली जा सकता हूं रिग्रेशन लाइन के लिए। आप देखो कितना मजा आएगा जब हम लोग इस सम को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आए सम। अब मुझे बता दो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का क्या आपको फॉर्मूला पता है, मुझे पता है ना, मैं बताता हूं आपको। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स आता है, और यहां पे आता है x माइनस एक्स बार। क्या आप मुझे अब सपोर्ट करोगे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए। भाई करना ही होगा आपको सपोर्ट, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यू विल गेट y, मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ब्लू कलर में करता हूँ, y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल टू r की वैल्यू है मेरे पास 0.806, इसके साथ सिग्मा y देख लेना, सिग्मा स्क्वायर y अपने पास है तो सिग्मा y आएगा √5.2 डिवाइडेड बाय √2, बिकॉज सिग्मा x की वैल्यू जो आती है स्क्वायर की 2 है तो √2 हम लोगों को लिखना पड़ेगा, एंड देन देयर इज x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है 3। अब ये पूरा कैलकुलेशन मेरे दोस्त आप सच में कर सकते हो। तो जैसे ही आपने ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया मेरे भाई, योर आंसर इन दिस केस इन टोटलिटी शुड कम आउट टू बी, ये पूरा का पूरा जो आंसर है ये अब आपका दिखना चाहिए। y इज इक्वल टू, प्लीज आप खुद सिंप्लीफाई करना इसको, योर आंसर कम्स आउट टू बी 1.299 x प्लस 1.103 इज माई आंसर। तो हमें जो सवाल पूछा था रिग्रेशन लाइन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है ऑफ y ऑन x, तो देखो किस तरीके से मैंने सम को पूरी तरीके से खत्म किया है। डिड यू गेट माई पॉइंट, किस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशंस हम लोगों ने निकाले, r को फाइंड आउट करा। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, बस r फाइंड करना। एक बार का r आ जाए जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, उसके बाद आपको बस 3-4 स्टेप्स करने और आपका सम जो है वो पूरी तरीके से आपके जेब में चला जाएगा। आप मुझे बता दो अगर सम नंबर 1 मैंने किया हुआ है तो क्या इसी तरीके से सम नंबर 2 के लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हो। तो चलिए मिलके अभी सम नंबर 2 को डील करते हैं और आंसर्स भी लाने की कोशिश करते हैं। जस्ट बी विथ मी, किस तरीके से सम सॉल्व करना है आप मुझे सपोर्ट करिएगा, राइट। अब इस सम में भी मुझे क्या करना होगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x पूछा, इसका मतलब है देखो थॉट प्रोसेस समझ लो तो आपको दिक्कत ना आए यहाँ पे किसी तरीके की। हमें क्या बोला गया है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसका मतलब है हमें y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स
और यहाँ पे x माइनस एक्स बार करना है आइडियली, करेक्ट है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, आप किसको फाइंड आउट करो, r, बिकॉज r इटसेल्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है ना, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल एनालॉजी के हिसाब से जा रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक एट इट। अगर ऐसा सब कुछ चल ही रहा है तो मैं यहाँ पे लेट्स फाइंड r फर्स्ट कर लेता हूं, लेट्स फाइंड r फर्स्ट, है ना। तो बता दो अभी r को मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने कैसे कैसे स्टेप्स करने, सब कुछ आपको पता है। बस हम लोगों को अब टैबुलर फॉर्म वर्कआउट करना है। x है, y है, देन देयर इज xy, देन देयर इज x स्क्वायर एंड देन देयर इज व्हाट, y स्क्वायर। तो चलो अब बिना डरे, बिना कुछ यहाँ पे टाइम वेस्ट करें, हम लोग सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। जैसे कि दिस इज 2, देन 4, देन देयर इज 5, देन देयर इज 6, देन देयर इज 8 एंड देन देयर इज 11। y कैल्सी की जरूरत पड़ेगी दोस्त, 18, then there is 12, then there is 10, then there is 8, then there is 7 and then there is what, 5. So whatever it is, multiplication देख लो, this is 36, this is 48, this is 50, this is 48, दिस इज 56 और यहाँ पे आ गया आपका 55। तो चलो बेसिक कैलकुलेशंस तो हम लोगों को पता पड़ चुके हैं। अब इसके इमीडिएटली बाद आगे के जब कैलकुलेशंस करने तो हम लोगों को कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है जो कि सॉल्व करनी होगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलो एक्स स्क्वायर वगैरह निकालने के लिए हेल्प करो मुझे। एक्स स्क्वायर के लिए जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, देन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 16, देन यहाँ पे हो जाएगा 25, देन देयर विल बी 36, देन देयर विल बी 64 एंड देन देयर विल बी 121। तो ये सारे कैलकुलेशंस तो हम लोग लिख रहे हैं। अब जैसे कि मैंने ये सारे के सारे कैलकुलेशन लिख दिए भाई, इसके बाद मुझे अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए जाना है तो क्या क्या चीजें हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड रहेगी, चलो बता दो। 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 18 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 324, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 10 का करोगे तो 100, देन देयर इज 64, देन देयर इज 49 एंड देन देयर इज 25। चलो मैंने सब कुछ किया हुआ है, आप और मैं मिलके अब फटाफट ही सारे लोगों के आंसर जो है वो नीचे लिख देते हैं, सो हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखो, ये ऐड किया तो ये आ रहा है कुछ 36, ये ऐड किया तो ये कुछ आ रहा है मेरा 60। ये मेरे पास आंसर है इसलिए बस मैं ले रहा हूँ यहाँ से, आप लोग आपके कैलकुलेशंस खुद निकाल लेना। 293 आ रहा है, देन देयर इज 266 ऐसे कुछ आ रहा है, देन देयर इज 7 0 और यहाँ पे कितना आया 6। तो देखो सारे कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों के किए हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अभी इतना सब कुछ आने के बाद मेरे पास ये भी पता है 1 2 3 4 5 6 यानी कि n की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट कितनी आ रही है 6 है। तो अब इसके बाद जा रहा हूं मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जस्ट बी विथ मी। अब मैं जा रहा हूं सारे कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि सबसे पहले होगा x बार। नाउ यू नो द फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ यहाँ पे होना है x, करेक्ट है। उसके बाद होगा y बार 1/n, देन देयर इज समेशन ऑफ कितना होगा y। उसके बाद होगा कोवेरियंस ऑफ x, y जिसका आंसर होगा फॉर्मूला होगा दिस, देन समेशन xy माइनस x बार इंटू y बार। उसके बाद होगा कोवेरियंस के बाद सिग्मा स्क्वायर x, ये आपको सब कुछ पता है अभी दोस्त, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेम कॉपी पेस्ट सम है, बस यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी एंड में आने वाली है इसलिए फिर ये सम हम लोग अच्छे से कर रहे हैं वापस। ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई बार का कितना आएगा स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग सारे पांचों लोगों को पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं और वंस वी फाइंड दैट आउट फिर उसके बाद हम लोगों को पता है हम लोग किसके लिए जाएंगे, आर के लिए जाएंगे, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन कितना रहेगा सिग्मा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नहीं होता है, सिग्मा एक्स और यहाँ पे होगा आपका सिग्मा वाई। तो देखो ये सब कुछ सेटअप जो है वो अभी तो रेडी है, इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट बी विथ मी, चलो फटाफट आप आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपके कैलकुलेशंस करो, मैं मेरे हिसाब से मेरे कैलकुलेशंस करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आंसर्स आ रहे हैं वो देखते हैं। समेशन ऑफ एक्स बार की जगह पे देखो 1/6 कर लेता हूँ। समेशन ऑफ एक्स बार अच्छा हो गया 36 है तो अपने लिए और अच्छा हो गया, 6 इज द आंसर। दिस इज 1/6। समेशन वाई देखोगे तो 60 है, क्या बात है, और अच्छा हो गया, यहाँ पे भी आ गया 10। तो एक का आंसर 6 आ गया, एक का आंसर 10 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए, जहां पे मैं 1/6 एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई जो आएगा वो आएगा मेरा 293 आया हुआ माइनस 6 इंटू 10 हम लोग करेंगे, ये पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 11.167 के आसपास आ रहा है। कोई भी आंसर आपका भी आ रहा है कि एक बार प्लीज चेक कर लेना। उसके बाद 1/6 करेंगे। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई नो दैट इज 266 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है 6 है, 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर ले तो समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर के आंसर आ रहा है 8.34, ये मेरा आ रहा है आंसर। उसके बाद 1/6 आएगा, वापस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी 706
माइनस यहाँ पे आएगा आपका 10 का स्क्वायर, है ना, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 17.67, 17.67। अब इतने सारे आंसर्स एक बार के आ जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट एम रहेगा आर फाइंड आउट करने का, तो रेडी रखते हैं -11.167 इज कोवेरियंस, देन अंडर रूट ऑफ 8.34 इंटू अंडर रूट ऑफ 17.67। आप समझ लेना ये जब पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा तो आपको कुछ ना कुछ आंसर दिखाई देगा, दैट इज -0.919 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो भी आपको आंसर दिखाई दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वंस यू गेट दैट आंसर इसके बाद आपको किसको फाइंड आउट करना है, सिंपल चीज है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करना है। नाउ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x करने की कोशिश अगर हम लोग करें तो देखो हमें क्या मिलता है और किस तरीके से कैलकुलेशंस करने हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा y बाई सिग्मा x, और यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स बार, करेक्ट। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस वाई बार की जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा 10, देन देयर इज r की जगह पे होगा 0.919, सिग्मा वाई की जगह पे होगा अंडर रूट 17.67 डिवाइडेड बाय होगा अंडर रूट ऑफ 8.36, और यहाँ पे होगा x माइनस एक्स बार की जगह पे जो वैल्यू आ गई 6, ये सब कुछ आएगी। तो कोई बात नहीं है, आप आपके हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लेना। योर आंसर शुड लुक लाइक, देखो कितना आंसर दिखाई देना चाहिए, योर आंसर शुड लुक लाइक y माइनस 10 इज इक्वल टू, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, -1.337 के हिसाब से आंसर दिखाई दे रहा है, और यहां पे आ रही है टर्म आपकी x माइनस 6। अब ये आइडियली आपका आया आंसर, करेक्ट है। अब उन्होंने सवाल क्या पूछा है, जो सवाल पूछा है उन्होंने बोला है ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 10। तो बताओ मुझे यहाँ पे आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो इसको इक्वेशन नंबर चाहिए तो 1 दे दो, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 क्या देता है बता दीजिए मुझे, x इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू, कम ऑन, -1.337, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 यानी कि 10 माइनस कितना करोगे 6 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 10, करेक्ट। इसके बाद 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई करोगे तो -5.348 आता है, -5.348 आएगा, और फिर जाके जो आपका y का आंसर आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर विच इज 4.652। आई होप ये पूरा का पूरा सम स्टार्ट टू एंड आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशंस करे, एंड वी गॉट टू आर वैल्यू ऑफ y पुटिंग x इज इक्वल टू समथिंग। अब जैसे x इक्वल टू 10 आया, वैसे कुछ भी और आ सकता है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे बता दो, ये टेबल हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ा, अगर बाई चांस ये सारी वैल्यूज दी गई फिर तो और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम, जहां पे हम लोगों को इसकी कुछ वैरायटी जो है वो दिखाई जरूर देगी। सम नंबर 3 के लिए जाते हैं। The two variables x and y have regression lines 3x plus 2y minus 26 is equal to 0। अब देखो regression line ही दी है, and 6x plus 5 minus 31 is equal to 0, मतलब दोनों regression line के equations दिए, यानी कि y on x और x on y की इक्वेशंस दी है हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है पहले तो मीन निकालो x और y, और उसके साथ साथ निकालो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखो इसके पहले के जो सम्स आप देख रहे थे वहां पे आपको हमेशा क्या दिखता था, आपको x और y जो है इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिया जाता था, तो x बार और y बार निकालना इजी था, बस समेशन x करो समेशन y करो और 1/n से उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर्स मिल जाते थे। बट इस केस में देयर इज नो टेबल, बल्कि हम लोगों को डायरेक्टली इक्वेशन दिए, तो आपको कुछ रूल्स याद रखने ऐसे सम्स करने के लिए। इससे ज्यादा इजी सम्स नहीं रहते, लोगों को वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत है, मैं तो बोल रहा हूं इससे बड़ी लॉटरी नहीं है आपको। देखो दो बहुत अच्छे रूल्स है जो आपको याद रखना है। रूल नंबर 1, कुछ भी हो जो x और y का मीन होता है वो कौन होता है भाई, x बार और y बार होते हैं। ये x बार और y बार होते हैं ना, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करते हैं आपके गिवन रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन को। इसका मतलब है ये जो दो इक्वेशंस है ये ऑटोमेटिकली अब आप उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से डील कर सकते हैं, बिकॉज ये x जो है ये x एक्चुअल में x बार होता है और ये y जो होता है वो एक्चुअल में y बार हो सकता है, बिकॉज ये दोनों x बार और y बार इन कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करते हैं हमेशा आपके इक्वेशन को। ऑब्वियस सी चीज है यार, ये लाइन में कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट जरूर रहेंगे। तो सिंपल एनालॉजी के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मैं यहां पे सबसे पहला काम करूंगा टू फाइंड मीन।
टू फाइंड क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड मीन, इसका मतलब है x बार एंड y बार, राइट। आपको क्या करना होगा, आपको दी गई इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 26 यानी कि इक्वल टू 26 कर लो, और यहाँ पे 6x प्लस y इज इक्वल टू कितना कर लो, 31 कर लो। अब आपको ये प्यारी सी जो दो इक्वेशंस दिखाई दे रही है, ये लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। अब आप मुझे बता दो, कैल्सी है ना आपके पास, आप कैल्सी से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, और नहीं भी है तो भी आपको पता है इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको डबल कर दो तो दिस बिकम 6x प्लस 4y एंड 52 वगैरह वगैरह, तो कुछ भी हो, सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, सॉल्विंग दीज टू equations will give us क्या दे देगा, x बार एंड y बार। तो ये सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है x बार इज इक्वल टू कितना आता है, देखो कैलकुलेशन, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो x बार इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 और y बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। तो x बार मिल गया मुझे 4 और y बार मिल गया मुझे 7। आप चाहिए तो डबल करके, जैसे मैंने बोला, आप सॉल्व कर सकते हो कोएफिशिएंट मैच करके। मैंने तो भाई दिमाग लगाया, मेरा आंसर तो मैंने यहाँ पे कुछ भी हो ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरे सर जी आपने बोला था मीन फाइंड आउट करो, तो हम लोगों ने कर लिया। अब सब क्वेश्चन 2 में उन लोगों ने कुछ अजीब ही चीजें पूछी, हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब है व्हाट डू दे वांट, BYX चाहिए और उनको कौन चाहिए, BXY चाहिए। तो अब कैसे दे इनको, मैं बताता हूं कैसे देते हैं। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बोला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 होता है। तो लॉजिक देखोगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नथिंग बट क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं भाई गिवन इक्वेशंस के। तो इक्वेशंस गिवन है कि नहीं, तो आपको बस उसके तरीके से स्लोप्स निकालने दे। जैसे कि मैं देखता हूं, इसको अभी हम लोग कर सकते हैं कि टू फाइंड BYX के लिए आपको लेना पड़ेगा पहला वाला इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, सिर्फ 2y को इधर रखो, बाकी सब उधर पे लेके जाओ। माइनस 3x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 26, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3/2x प्लस कितना हो गया 26। ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट है। तो ये m मतलब स्लोप मतलब ही क्या होता है आपका, y के लिए आपने सॉल्व किया कि नहीं, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली BYX का आंसर मिल गया दोस्त। ये दिस इज नथिंग बट माइनस 3/2। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट, कितना इजी और किस तरीके से हम लोग इसका जो आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए BYX और BXY लगेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज R इज इक्वल टू होता है BYX BXY, राइट। आई एम सॉरी। अब देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में से एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आप मुझे बता दो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट किस तरीके से फाइंड करें। टू फाइंड, चलो बताओ मुझे, टू फाइंड अभी क्या होगा, बीटा XY होगा कि नहीं, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे उसको। इक्वेशन आपके पास है 6x प्लस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x को एज इट इज रखो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y प्लस 31 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/6 इंटू वाई प्लस कितना हो गया 31/, यहाँ पे भी 2 होना जरूरी था, 31/6 होना जरूरी था। तो यहाँ पे बाई 2 मेरे से रह गया, आपसे भी रह सकता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। अब आप बता दो यहाँ तक आने के बाद ये जो आपको दिखाई दिया ना दोस्त, ये आपको दिखाई दिया आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो बीटा XY इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस 1/6। अब आप मुझे बता दो, ये दो चीजें आने के बाद आपके पास नेक्स्ट एम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची, जहां पे आपको किसको फाइंड आउट करना है, आर को। क्या आपको पता है आर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है व्हेन इट कम्स टू, आपको ऑलरेडी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दिए गए तो पता है भाई। सो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हेंस R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है, BYX इंटू B ऑफ क्या रहता है, XY रहता है। फिर बीटा R इज इक्वल टू अंडर रूट कर दिया, बीटा YX का वैल्यू लिख दिया माइनस ऑफ 3/2 और साथ में इसका लिख दिया माइनस ऑफ 1/6। अब आप मुझे बता दो, ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे 3 2 जा 1/4 हो गया, तो R की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1/4 आ गई, यानी कि R की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 1/2 के हिसाब से। तो ये जो आया दिस इज नथिंग बट आपका
रिग्रेशन कोएफिशिएंट को यूज करके निकाला हुआ कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको कहीं पे भी टेबल नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट इक्वेशंस दी थी तो दो रूल्स लगाए और हम लोगों ने आंसर्स को निकालने की पूरी कोशिश की। तो आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किए हुए। रिमेंबर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से सोच रहा था, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए R इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज किया, पहले BX निकाला, फिर BXY निकाला और फिर जाके मैंने R का कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट आवर आंसर। तो देखो, अगर ये सच में आपको सम नंबर 3 समझ में आया है तो क्या आप मुझे अब आगे हेल्प कर सकते हो? जैसे कि देख लो, सम नंबर 4 को भी कर लेते हैं इसी कुछ फॉर्मेट के हिसाब से। फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज इक्वल टू गिवन है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y हैज बीन गिवन, द वैल्यू ऑफ म्यू और लैम्डा हम लोगों को निकालनी है, कोई बात नहीं है। ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ मीन ऑफ x एंड y जो है वो 2 और 3 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। हम लोगों को क्या बोला है, देखो मीन दिए हुए, इसका मतलब है x बार हैज बीन गिवन 2 एंड आई एम सॉरी y बार जो है दैट इज गिवन कितना दिया है, -3। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मैंने जो रूल नंबर 1 आपको सिखाया था वहां पे मैंने बोला था कि जो मीन रहते हैं वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे बता दो यहाँ पे अगर उस एनालॉजी के हिसाब से जाऊं तो आपको पता होगा टू फाइंड म्यू एंड लैम्डा हमें क्या करना पड़ेगा, एज वी नो x बार एंड y बार satisfy given equations, put x is equal to x bar and y is equal to y bar in regression lines इक्वेशंस। तो चलो बता दो अभी क्या दिखाई देगा आपके पास, कौन है 4 ऑफ एक्स बार प्लस आप इसको y बार इज इक्वल टू लिखोगे म्यू, तो ये दिखाई देगा 4 ऑफ एक्स बार वी नो, एक्स बार की जगह पे आएगा 2 प्लस y बार वी नो दैट इज -3 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू। सो हम लोगों को एक्स बार की जगह पे पुटअप किया 2 और ये अगर 8 - 3 हम लोग करें तो हम लोगों को म्यू का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है एंड द वैल्यू फॉर म्यू हेंस म्यू इज इक्वल टू मिल चुका है मेरे दोस्त, इज नथिंग बट कितना आ चुका है 5। अब मजे देखो, सिमिलरली ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन दी है हम लोगों को 9x बार प्लस y बार इज इक्वल टू लिखा हुआ है लैम्डा, तो 9 एज इट इज, x बार की जगह पे आप लोग वापस 2 पुट करोगे, y बार की जगह पे आप -3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा। सो 18 - 3 करोगे, 18 - 3 करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर दिखाई देगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त, 15 मिल जाएगा। अब आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से स्मार्टली हम लोगों ने ये आंसर्स लाने की कोशिश की। अब ये दोनों आंसर्स आने के बाद नेक्स्ट एम है टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलो 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 हेल्प करो फास्ट, अभी अब सबको सब कुछ आता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना यानी कि R फाइंड आउट करना। अब टेबल नहीं है तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, हमें BYX और BXY को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंपल एनालॉजी है ना दोस्त, तो बता दो अब इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करें। चलो सबसे पहले तो सेक्शन बनाते हैं टू फाइंड, सबसे पहले कर लेते हैं BYX कर लेते हैं, है ना। सो टू फाइंड BYX, जस्ट सपोर्ट मी आउट, टू फाइंड BYX हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन उठाओ, यानी कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू म्यू लिखो। तो 4x प्लस वाई म्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, कम्स आउट टू बी 5। तो आप लोग y को लेफ्ट में रखो, -4x -5 हो जाएगा। यहां से मुझे वैल्यू मिली, ये होता है स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू BYX इज इक्वल टू कितना मिला, -4। तो चल भाई एक काम तो तमाम कर लिया। वापस यहाँ पे जाते और जाते टू फाइंड BXY करते हैं। तो BXY के लिए जो डेटा उठाना है वो है हम लोगों को x on y वाली लाइन, 9x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा। सो 9x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। आप करोगे क्या, आप लोग क्या करो, अभी 9x को लेफ्ट में रखो, इज इक्वल टू -y +15 कर दो। फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/9y +15/15।
9। सो यहाँ पे ये देख के पता चल रहा है हम लोगों को, आंसर वाइज अगर आप जाओगे ना, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अब यहाँ पे स्लोप मिल चुका है, एंड वंस वी हैव गॉट स्लोप तो यहाँ से हम लोग bxy को उठा सकते हैं, bxy कम्स आउट टू बी -1/9। तो ये दोनों भी अब आ चुके हैं। अब ये दो लोग आने के बाद नेक्स्ट एम मेरा ये रहेगा दोस्त, मैं अब जाऊंगा एज r इज इक्वल टू कमॉन अंडर रूट ऑफ क्या होता है, बीटा ऑफ एक्स वाई इंटू बीटा ऑफ वाई एक्स होता है ना, तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन में हेल्प कर लेना, बी एक्स वाई इज -1/9 और ये आंसर जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी -4, तो माइनस माइनस चला गया, 4/9 करोगे अंडर रूट में 4/9, तो इसका क्लियर मतलब है आपको आंसर मिलता है 2/3। तो जो r का आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2/3। और देखो दोस्तों, जो दो क्वांटिटीज हमें फाइंड करने के लिए बोली थी, दोनों के दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट करके दे दिए। तो इक्वेशंस आने के बाद तो मुझे लगता है सम और इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीन होते हैं वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सम नंबर 4 है, तो देखो अब सम नंबर 5 जो है वो आपको आप ट्राई कर सकते हो। देखो फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये तो अपना पहला वाला सम है। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी है, मुझे तो लगता है आप ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया है, n इज इक्वल टू दिया है 25 है ना, उसके बाद दिया है समेशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 75, देन वी आर गिवन समेशन ऑफ y हैज बीन गिवन दैट इज नथिंग बट 100 राइट। उसके बाद समेशन ऑफ x स्क्वायर हम लोगों को दिया है 500, यानी कि यार टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने सब रेडीमेड दिया हुआ है, तो आपका काम और इजी हो गया। आप करोगे क्या इतने सारी इंफॉर्मेशन के साथ। देखो हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा टू फाइंड r, तो टू फाइंड r करने के लिए प्लीज दोस्तों ये आपके लिए काम रहेगा, x बार निकालो, y बार निकालो, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y निकालो, देन सिग्मा स्क्वायर x आएगा, देन सिग्मा स्क्वायर y आएगा, और ये आपको देगा किसका आंसर, r का। एक बार का आपका r का आंसर आ जाए तो मेरे दोस्त आप ये सारे कैलकुलेशन को पिक करके रिग्रेशन लाइन के लिए जा सकते हो। रिग्रेशन लाइन फिर आप लिख सकते हो टू फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ किसका है, देखो y ऑन x आपको करना है, मैं नहीं कर रहा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r सिग्मा y बाई सिग्मा x आएगा और x माइनस एक्स बार। ये सम हम लोग ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कर चुके हैं फॉर्मेट। तो अब देखो y माइनस वाई बार आपको पता है, r आपको पता है, सिग्मा y बाई सिग्मा x पता है। मैं लिखता हूँ क्यों मैंने ऐसे वापस लिखा, ये देखो दिस इज नाउ नोन, दिस इज नाउ नोन, दिस इज नाउ नोन टू यू, दिस ऑल थिंग्स आर नोन टू यू। बस आपको इनकी वैल्यूज यहाँ से निकालनी थी, यहाँ पे पुटअप करनी थी। एक और बात सर, टेबल कहाँ पे, भाई टेबल की जरूरत नहीं है, सब दिया हुआ है, रेडीमेड पिक करो और आंसर्स में डालो। फॉर्मूले याद है यार, वो भी बता दूं क्या यार, आप ऐसे करते हो 1/n समेशन ऑफ x, देन देयर इज 1/n समेशन ऑफ y। ऐसे मत करो यार, अपने सर को परेशान कर रहे हो आप। 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस यहाँ पे आना चाहिए था x बार y बार, उसके बाद आना चाहिए था 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। प्लीज 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 खुद से करो ना यार, ये आएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर, करेक्ट है। फिर आपका यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन आएगा सिग्मा एक्स और आएगा सिग्मा वाई। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद वैल्यू पुटअप करने के बाद कहीं ना कहीं तो आपको आपका फाइनल आंसर दिखना जरूर शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त। प्लीज फिनिश दिस ऑफ, वैल्यू पुट करो और यहाँ से आगे का यू हैव टू सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। तो प्लीज यहाँ पे मुझे सॉल्व करके फाइनल आंसर दे देना। आपको समझ में आ रहा है बॉक्सेस क्यों किए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें छोड़ी है। तो प्लीज डू इट एंड सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर्स डन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इजी है, समझ में आया। सम 5 समझ में आया तो जाते अभी सम नंबर 6 के लिए। देखो अरे बाप रे, सम नंबर 6 जो है वो कितना डिफिकल्ट है। देखो आपको दिए लाइन y ऑन x, आपको दिए इक्वेशन x ऑन y, और आपको क्या पूछा है, मीन निकालो और साथ में क्या निकालो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रुको ये सम 6 को देखो और थोड़ा सा पीछे जाता और मुझे प्लीज सपोर्ट करना। जस्ट हैव अ लुक एट सम नंबर 3। क्या दिए, 2 इक्वेशंस, मीन निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो डिट्टो सम है भाई। सो आई कैन सिंपली राइट दिस इज सेम एज दैट ऑफ सम नंबर 3। सो दिस कम्स अंडर होमवर्क का सेक्शन, प्रॉपरली होमवर्क में आता है मेरे दोस्त। और आप यहाँ पे ये भी बोलोगे हिंट के लिए, हिंट लिख देता हूं, सेम एज सम नंबर, कौन सा दोस्त,
3। तो सम नंबर 3 के हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा सम आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जाते हैं नेक्स्ट सम नंबर 7 के लिए, आप खुद भी देख लेना, यहाँ पे भी लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। और क्या क्या दिया है दोस्त, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि हम लोग अब डायरेक्टली इनके आंसर्स जो है वो जरूर निकाल सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट, ये सब मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, आप खुद देख लेना। लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम लोगों को आर को निकालना होता है, लेकिन नसीब देखो आर खुद से दिया है, सिग्मा एक्स खुद से दिया है, सिग्मा वाई जो है वो खुद से दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक काम यहां पे ना पहले करते हैं, टू फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x कर लेते हैं। हेल्प करो, y माइनस वाई बार आता है इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स आता है, और यहाँ पे x माइनस कितना आता है दोस्त, x बार आता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करोगे, y बार कितना है 12.4 होगा। फिर यहाँ पे आपको मैं बस सिंप्लीफाई करके दे दूंगा आपको, आप बस कैलकुलेशंस खुद से कर सकते हो, उतना प्लीज मेरे लिए करोगे। सिग्मा वाई आएगा 20 और यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू 6.2 वट एवर इट इज। यहाँ पे आएगा x माइनस, आपको x बार की जगह पे क्या बोला है 8.2 सब्स्टिट्यूट करना है। अब जितना भी जो भी है आपने अगर ये कैलकुलेशन किया है तो अब आप मुझे बता दो, इतने बेसिक कैलकुलेशन के साथ सम को आगे बढ़ाओगे तो उन्होंने बोला है ये इसका जो भी आंसर आए, चलो इसका जो भी आंसर आया आपको क्या बोला है, एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 10 एंड y फॉर x इज इक्वल टू 10। और ऑल्सो यहाँ पे लिखना है, ऑल्सो आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू कितना पुट करना है 10 पुट अप करना है। बताओगे आंसर क्या आएगा, y माइनस 12.4 whatever this answer is, this is something like 18 by 6.2 दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। x की जगह पे 10 माइनस कितना करो 8.2। भाई मेरे इतना सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद y का कुछ ना कुछ तो आंसर जरूर दिखाई देगा ना, तो प्लीज इसको सॉल्व करो। अब अरे सर जी ये किया है तो अभी एक और सवाल है, उन्होंने तो लाइंस पूछा है, तो हम लोगों को एक और पार्ट करना पड़ेगा जहां पे हम लोग टू फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो बता दो फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस एक्स बार होगा, यहाँ पे r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y होगा, और यहाँ पे y माइनस वाई बार होगा। तो सारे कैलकुलेशंस आपके पास है, सब रेडीमेड है यार। इतना इजी सम क्यों आया मुझे भी पता नहीं है। x बार के लिए आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वैल्यू 8.2 कर दिया, इज इक्वल टू आर की जगह पे हमें 0.9 सब्स्टिट्यूट करना था, सिग्मा एक्स की जगह पे 6.2 होगा, सिग्मा वाई की जगह पे 20 होगा, और यहाँ पे y माइनस वाई बार की जगह पे कितना है दोस्त 12 आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। और ऑल्सो यू हैव टू पुट y इज इक्वल टू 10 अगर आपको x निकालना है तो। दिया है उन लोगों ने निकालने के लिए, तो ये x माइनस 8.2 को एज इट इज रखो, 0.9 ये जो भी कुछ आए, भाई मेरे पास अभी कैलसी नहीं है, आप प्लीज ये कर लेना कैलकुलेशन। और यहाँ पे 10 माइनस 12 आएगा, सॉरी 10 माइनस 12 आएगा, तो ये जो भी कुछ आंसर आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड वी हैव गॉट आवर फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर सम। तो आई होप सो जितना कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये आपको सब कुछ समझ में आया है। सो दिस क्लियरली एंड्स आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन। तो ये इन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, वन स्ट्रोक आप करोगे तो कोरिलेशन हो रिग्रेशन हो, आपको एग्जाम में जो भी समझाएंगे आप पूरे के पूरे इनको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।